नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। इस समय कुंडलपुर महोत्सव की चारों तरफ धूम है। वो इसलिए है कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के स्थान पर नए आचार्य का न केवल चयन होना है, बल्कि वे पद पर ही पदारूढ़ होंगे। और इस महोत्सव में आने की कई बड़े बड़े नेताओं ने स्वीकृति प्रदान की है। नेता तो छोड़िए, कई सामाजिक कार्यकर्ता बड़े बड़े लोग यहाँ आ रहे हैं और इस ऐतिहासिक महोत्सव के वे गवाह बनेंगे। वे उसके प्रत्यक्ष देखना भी चाहते हैं। और सबसे बड़ा नाम आया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी की स्वीकृति आ गई है। 16 अप्रैल को मध्य प्रदेश के दमोह जिले के कुंडलपुर जैन तीर्थ पर ये महामहोत्सव होने वाला है। लगभग 2.5 से 3 लाख लोग यहाँ रहेंगे। हमारे साथ महोत्सव के संयोजक बीरेश सेठ जी हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देश विदेश से, कई जगह से, विदेशों से भी कई लोग यहाँ आना चाहते हैं। तो क्या तैयारी की गई है बीरेश जी? सबकी नज़र इस बात पर है कुंडलपुर में अधिक से अधिक लोग आएँ। आचार्य श्री को 52 साल पहले आचार्य पद मिला था। 52 साल बाद उनकी परंपरा में नए आचार्य बनने वाले हैं और इस क्षण को देखने के लिए अधिकांश लोगों की इच्छा है। जैन समाज में तो मैंने ये देखा कि श्वेतंबर समाज के लोग भी क्वारी कर रहे हैं कि हम कैसे वहाँ पहुँच सकते हैं और उसको कैसे देख सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने सारे लोग, कुंडलपुर जैसे एक छोटा सा कस्बा है, यहाँ लोग आएंगे, उनको ठहराने की क्या व्यवस्था होगी और आपने किस तरह के इंतजाम किए हैं? बताया जा रहा है कि 165 एकड़ में एक पूरा नगर बसाया गया है, तो क्या तैयारी है? रविंद्र जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप 2 दिन से कुंडलपुर के एक एक स्थान को देख रहे हैं, सारी गतिविधियों को देख रहे हैं और उसको समझ रहे हैं और प्रसारित भी कर रहे हैं। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज के समाधिस्थ होने के बाद अब तक का सबसे बड़ा आचार्य पद पदारोहण कार्यक्रम कुंडलपुर में 16 अप्रैल को संपन्न होने जा रहा है। कुंडलपुर का चयन इस कार्य के लिए सारे मुनिगणों ने किया, उसके पीछे भी बड़ा स्पष्ट है कि आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज की कुंडलपुर तपोस्थली रही है और आज जो कुंडलपुर पूरे विश्व में विख्यात है, उसमें आचार्य विद्यासागर जी महाराज की तपस्या और कुंडलपुर के प्रति उनका जो एक भाव रहा है, उस कारण से कुंडलपुर में ही ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो लाखों श्रद्धालु कुंडलपुर में 16 अप्रैल के कार्यक्रम में आना चाहते हैं, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि भलाई हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कम हो, लेकिन हम अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़कर जितने भी श्रद्धालु गुरुदेव के इस कार्यक्रम में भाग लेने आएंगे, उनको अच्छी से अच्छी व्यवस्था देंगे। हमने सारी व्यवस्थाओं को अलग अलग रूप में बांटा है और कुछ नए कॉन्सेप्ट भी व्यवस्थाओं में हम लेके आए हैं। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के बहुत सारे प्रकल्प हैं, योजनाएं हैं, जो पूरे भारतवर्ष में अलग अलग स्थानों पर चल रही हैं। गुरुदेव के जो संगस्थ श्रेष्ठ मुनिराज हैं, उनके भी बहुत सी योजनाएं भारतवर्ष में चल रही हैं और वो सारे प्रकल्पों की जो कमेटियां हैं, उन नगरों के जो लोग हैं, गुरुदेव से जुड़े हुए लोग हैं, वे सारे के सारे इस कार्यक्रम में आने का भाव रख रहे हैं। तो हम लोगों ने आचार्य विद्यासागर जी संघ प्रकल्प आवास करके एक बड़ी कॉलोनी बना रहे हैं। उसमें जो भी प्रकल्प हैं, उदाहरण के रूप में आप समझ लीजिए कोई दयोदय राजस्थान का कोई प्रकल्प है, उसका नगर कोई है, उस नगर के सैकड़ों लोग उस प्रकल्प से जुड़े हैं, गुरुदेव से जुड़े हैं। तो हम उस दयोदय संस्था के नाम से एक बड़ा आवास का स्थान, जिसमें 40 बेड हैं, 5 टन का एसी लगा है, 4 टॉयलेट हैं, वो रिजर्व कर देंगे और उस संस्था को वो पहले से ही जानकारी देकर उनको हैंडओवर कर देंगे। उसकी बहुत कम राशि है, मात्र 2,10,000 या 2,01,000 की कोई राशि उसमें निर्धारित हो रही है। इसमें कितने दिन रह सकते हैं और वो लोग आकर इसमें कम से कम 10 दिन रह सकते हैं। वो अपना स्टाफ भेज दें, उस संस्था के लोग आ जाएं, वो खुद अपने लोगों को वहाँ रुकाएं। हम वहाँ पर हाउसकीपिंग की व्यवस्था देंगे, बहुत नज़दीक उनको भोजनशाला देंगे, कैंटीन देंगे, पार्किंग देंगे। इस तरीके से गुरुदेव से जुड़े हुए, मुनिराजों से जुड़ी हुई जितनी भी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के नगरों को, ट्रस्टियों को आने के लिए
एक एक बहुत बड़ी व्यवस्था बनाई जा रही है। उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य है कि गुरुदेव का ये भावनात्मक भावुक कार्यक्रम होने जा रहा है। हर संस्था, हर व्यक्ति ये ना कह सके कि हम आचार्य श्री के कार्यक्रम में गए तो हमारी व्यवस्था ना हुई, इसलिए हमने ये व्यवस्था बनाई है। इसके अलावा दमोह नगर, दमोह से जुड़ा हुआ बुंदेलखंड महाकौशल का क्षेत्र, जहाँ पे गुरुदेव ने बहुत समय दिया है, गुरुदेव के लाखों भक्त इन क्षेत्रों में रहते हैं। तो दमोह नगर, सतना, कटनी, सागर और जबलपुर, इन 5 शहरों को इस पूरे कार्यक्रम का मेजबान आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषित किया है, पाटनी जी ने, कि ये 5 नगर के लोग मेजबान रहेंगे। जो पूरे हिंदुस्तान की जनता श्रद्धालु इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आ रही है, उन सब की व्यवस्था देखेगी। वो मेहमान रहेंगे और ये मेजबान रहेंगे। हम कुंडलपुर संस्था महोत्सव समिति 1800 आदमियों की क्षमता की बड़ी बड़ी डोरमेट्री पंडाल बना रही है, जहाँ पर कूलर पंखे रहेंगे, गद्दे रहेंगे और साथ में टॉयलेट रहेंगे। इन नगरों को जो वहाँ की जैन समाज है, वहाँ के प्रमुख लोग हैं, वहाँ की जैन समाज के अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन करेंगे फ्री ऑफ कास्ट ये पंडाल हम उनको अलॉट कर देंगे। उनके नगर के, उनके ज़िले के जितने भी श्रद्धालु इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, वो लोग उनकी व्यवस्था करें। हम उनको रुकने के लिए व्यवस्था बना देंगे। नज़दीक में पानी रहेगा, एक कैंटीन रहेगी, नज़दीक में भोजनशाला रहेगी और 200 मीटर के क्षेत्र में उनको पंडाल, भोजनशाला, सारी सुविधाएं मिलेंगी। इस तरीके से हमने 5 नगरों को मेजबान नगर के रूप में आज इस घोषित किया है और उन नगरों की समाज के लिए अलग अलग पंडाल बना के देंगे, जिसमें उन नगर के लोग वहाँ पे आएँ और रहें। इसके अतिरिक्त 350 के संख्या में ये संख्या आगे बढ़ जाएगी। हम एसी रूम बना रहे हैं, टेंट लगा रहे हैं, जिसमें 4 से 6 लोग बहुत हंस के रह सकते हैं। 1.5 टन का एसी रहेगा, टॉयलेट साथ में अटैच है और बहुत कम राशि में, एक की राशि लागत हमें आ रही है 80,000 रुपये और मात्र 21,000 में हम 2-3 दिन में वो कितने लोग रुक सकते हैं उसमें? एक टेंट में 6 से 8 लोग तक रुक सकते हैं। एसी है और आसमित समय है। 10 तारीख के बाद हम देना शुरू कर देंगे, 10 अप्रैल के बाद, और 18 से 20 अप्रैल तक वो उनके पास रह सकता है। उसकी मात्र 21,000 रुपये की हम राशि ले रहे हैं और जो कि लागत हमारी 80,000 रुपये से ऊपर आएगी। ऐसे 350 टेंट बनने का काम चालू हो गया है। आगे इसकी संख्या और भी बढ़ाएंगे। बड़ी बड़ी डोरमेट्री बना रहे हैं और चौके की व्यवस्था भी इसी तरह से की गई है। इसी तरीके से चौके की व्यवस्था की गई है। बहुत लंबी संख्या में साधु, आरिका, छुल्लक, ऐलक, साधिकाएँ आ रही हैं, जिनकी संख्या 400 से ऊपर होगी। उस सब चीज़ों को देखते हुए 180 चौके पूर्व से ही क्षेत्र का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें थे। उसके अलावा हमने 200 चौके बनाए हैं, वो भी एसी चौके हैं। सामने जहाँ पे आहारशाला बनाई है वहाँ पर एसी नहीं है, जहाँ पे साधु आहार लेंगे। एक किचन बना है, उसके पीछे एक कमरा बनाया जो कि पूरा एसी है, 1.5 टन का उसमें एसी लगाया है। 4 से 6 लोग उसमें रुक भी सकते हैं। साथ में पीछे टॉयलेट बनाया है। इस प्रकार की व्यवस्था पहली बार एसी चौके की यात्रियों को दी जा रही है। इसकी संख्या भी 200 है, जिसमें 50 आज हमने चौका समिति को अलॉट कर दी है, उन्होंने उसकी बुकिंग कर दी है। एक 200 चौके जो बन रहे हैं एसी, उसमें से 150 की बुकिंग हो गई है। इसकी लागत भी 90,000 80,000 के बीच में कुछ आ रही है, लेकिन मात्र हम 61,000 रुपये लेके ये भी चौका उनको अलॉट कर रहे हैं। वो भी 10 दिन के लिए? वो भी 10 दिन के लिए। चौके में पूरे बर्तन, गैस चूल्हा, ये पूरी किट बना के चौके में पहले से दे रहे हैं। यात्री आए, सिर्फ उसको अपनी सामग्री लाना है बनाने की और वो चौका चालू कर दे। चौके में शुद्ध सोला का दूध, उसकी व्यवस्था की जा रही है। सोले का कुएं का पानी जो हाथ से खींचा हुआ रहेगा, 50 लोगों की टीम उस काम को संपादित कर रही है। हर चौके में शुद्ध सोला का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। अच्छी उचित कीमतों पे फल और सब्जी उपलब्ध हो जाए, इसके लिए दुकानदारों को एक काम दिया गया है, वो इसको संपन्न कर रहे हैं। चूल्हे में, चौके में सबसे अनिवार्य चीज़ होती है बर्तन और गैस चूल्हा, क्या उसकी व्यवस्था भी उसमें दी जा रही है? ये पूरी किट बना के चौके में उपलब्ध मिलेगी। जैसे यात्री इसी 61,000 में, उससे अलग से कुछ? कोई उसकी राशि अलग से नहीं ली जा रही। अरे ये तो होगी व्यवस्था की बात। दूसरी जो लोग जानना चाहते हैं कि कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, कार्यक्रम क्या होगा, कितने दिन का कार्यक्रम है, यदि वो 14 को आते हैं तो 14, 15, 16, 17 क्या क्या कार्यक्रम होंगे, सभी लोग पूरा देश जानना चाह रहा है। आपकी जिज्ञासा सही है। सारे हिंदुस्तान के श्रद्धालुओं के फ़ोन भी आ रहे हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की परंपरा
और आचार्य विद्यासागर महाराज के प्रकल्प और इतना बड़ा उनका मुनि संघ, ये हिंदुस्तान का क्या विश्व का सबसे बड़ा मुनि संघ है। सबसे अधिक इनके प्रकल्प हैं और सबसे बड़ी ये परंपरा है। आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज की समाधि हो जाने के बाद यह परंपरा सैकड़ों साल तक कैसे जीवित रहे, कैसे अक्षुण्ण रहे, इस सब पर जो भी वरिष्ठ साधु गुरुदेव के संघ के हैं बहुत से कुंडलपुर पहुंच गए हैं। 1-2 दिन में बाकी भी साधु पहुंच रहे हैं। इन लोगों में आपस में विमर्श होगा। गुरुदेव के जो संकेत हुए हैं, गुरुदेव ने समय समय पे जो इन लोगों को बताया है, उसके अनुरूप ये लोग निर्णय लेंगे। निर्णय लेके हम कमेटी वालों को, व्यवस्था करने वालों को बताएंगे। उसके बाद ही हम इस स्थिति में रहेंगे कि आपको बता सकें क्या कार्यक्रम होगा, कितने दिन का होगा। एक बात भर निश्चित है कि 16 अप्रैल को वह कार्यक्रम होना है। उसके अनुसार हम सारी व्यवस्था क्षेत्र में बना रहे हैं। जैसे ही हमें संघ से निर्देश मिल जाएंगे, स्पष्ट चीज़ें बाहर आ जाएंगी, हम तुरंत आपके माध्यम से, सोशल मीडिया और अन्य चैनल के माध्यम से यह जानकारी अपने सारे श्रद्धालुओं को हिंदुस्तान भर में प्रेषित कर देंगे। मेरे जी लास्ट प्रश्न मेरा ये है कि जैसा कि अभी पता चला है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी ने यहाँ उपस्थित रहने की स्वीकृति दी है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी लगभग कहा है कि मैं रहूँगा। इसके अलावा क्या देश के बड़े नेता, चाहे वो पीएम हो या केंद्रीय गृह मंत्री हो, उनकी ओर से भी कोई संकेत मिले हैं क्या कि वो या वहाँ से कोई बड़ा नेता आ सकते हैं दिल्ली से? जब आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज जीवित अवस्था में थे, कई बार भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनसे उनके दर्शन किए और उनसे विमर्श किया है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी भी कई बार गुरुदेव से मिले हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई वरिष्ठ मंत्री गुरुदेव के पास आते थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, कांग्रेस के मुख्यमंत्री पूर्व दिग्विजय सिंह जी और वर्तमान में कमलनाथ जी भी मुख्यमंत्री थे। ये लोग भी गुरुदेव के पास काफ़ी आते थे। जिस तरीके से गुरुदेव के ना रहने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने गुरुदेव के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित किए थे, भारतवर्ष के विभिन्न अखबारों में गुरुदेव के बारे में लेख लिखा था। इससे ऐसा लगता है कि इस कार्यक्रम के आगे पीछे निश्चित रूप से जो भी हमारे नए आचार्य बनेंगे इस परंपरा के दर्शन करने के लिए, भविष्य में उनसे विमर्श जारी रखने के लिए भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य भी माननीय लोग निश्चित रूप से आएंगे। जैसे इनके कार्यक्रम की सूचना हमें मिलती है, समिति पूरी तरह से तैयारी कर लेगी और उसके लिए तैयार बैठी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपते बीरे सेठ, ये कुंडलपुर में इस समय जितना बड़ा एक महामहोत्सव होने वाला है उसके संयोजक हैं और उन्होंने बड़ी विस्तार से जानकारी दी है। एक बात मैं पूछना भूल गया और शायद बेबी, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन बुकिंग की शुरू हो चुकी हैं। यहाँ जो आना चाहते हैं वो कुंडलपुर की वेबसाइट पर जाएँ। ऑनलाइन बुकिंग नहीं होगी, टेलीफोन पर टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बुकिंग होगी, जिसके नंबर वगैरह हम सब फ्लोट कर देंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। पैसा तो ऑनलाइन लेंगे आप? पैसा वो जो भी हमारे यहाँ के नंबर उनको बताएंगे और जो भी इसका सिस्टम बनाएंगे उसके तहत डायरेक्ट पैसा वहाँ से भेज के बुकिंग ले सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक जो रह गया था कि आप कैसे बुक कर सकते हैं, यदि आप देश में विदेश में कहीं भी बैठे हैं और इस कार्यक्रम में आना चाहते हैं तो आपको ये सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध होगी। जैसा कि बताया कि मोबाइल नंबर होंगे, मोबाइल पे आप फ़ोन करेंगे और सारी चीज़ें आपको यहाँ का स्टाफ बताएगा। इसके लिए गुजरात की एक बड़ी कंपनी भी हायर की गई है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए वैसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।